ॐ श्री गणेशाय नमः। अथाष्टमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच एकदा त्वं शिवज्ञानी शिवलीलाविदम्बरः हिमाचलग्रहं प्रीत्या गमसत्वं शिवप्रेरितः। दृष्ट्वा मुने गिरीश सत्वां नत्वा नर्च स नारद आहूय च स्वतन्यां त्वदण्डग्रयो सतां पातयत्। पुनर्नत्वा मुनीश त्वामुवाच हिमभूधरः साञ्जलिस्वविधिं मत्वा बहुसन्नतमस्तकः। हिमालयवाच हे मुने नारद ज्ञानिन् ब्रह्मपुत्र वरप्रभो सर्वज्ञ सत्त्वं सकरुणं परोपकरणे रतः। मतसुता जातकं ब्रूहि गुणदोषसमुद्भवं कस्य प्रिया भाग्यवती भविष्यति सुता मम। ब्रह्मोवाच हितयुक्तो मुनिवर्य त्वं गिरीशेन हिमाद्रिणां विलोक्य कालिकाहस्तं सर्वाङ्गं च विशेषतः अवोच सत्वं गिरिं तात कौतुकी वाग्विशारदः ज्ञानी विदितवृत्तान्तो नारदः प्रीतमानसः। नारदुवाच एषा ते तन्या मेने सुधन्शोरिव उद्विता आद्या कला शैलराज सर्वलक्षणशालिनी स्वपतेः सुखदा तयन्तं पित्रो कीर्तिविव द्विनी महासाध्वी च सर्वासु महानन्दकरी सदा सुलक्षणानि सर्वाणि त्वत्सुताया करे गिरे। एका विलक्षणा रेखा तत्फलं शृणु तत्त्वतः योगी नग्नो गुणो कामी मात्रतात विवर्जितः अमानो शिववैश्यश्व पतिरस्या किलेदृशः। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य वचस्ते हि सत्यं मत्वा च दम्पती मेना हिमाचलश्वापि दुःखितो बभूवतु। शिवाकर्ण्ये वचस्ते हि तादृशं जगदम्बिका लक्षणे सत्तं शिवं मत्वा जहशाति मुनेरिति न मृषा नारद वच सत्तविति सचिन्त्य सा शिवा सनेहं शिवपद्द्वन्द्वे चकारातिहृदा तदा उवाच दुःखितः शैल सत्वां तदा हृदि नारद कमुपायं मुने कुर्या मतिदुःखं भुदिति तचुत्वा त्वं मुने
प्रातथ महाकौतुककारक हिमाचलं शुभे वाक्ये हर्षयन्वा गविशारद नारदुवाच स्नेहाच्च शृणु गिरे वाक्यं मम सत्यं मृषा नहि कररेखा ब्रह्मनिर्लिपेन मृषा भवति धुवमम् तादृशोऽस्यापतिशैल भविष्यति न संशयः तत्रोपायं शृणु प्रीत्या यं कृत्वा लप्स्यसे सुखं तादृशोऽस्ति वरः शम्भु लीलारूपधर प्रभु कुलक्षणानि सर्वाणि तत्र तुल्यानि सद्गुणे प्रभो दोषो न दुःखाय दुःखदोत्तय प्रभो हि सः रविपावकगणां तत्र ज्ञेया निदर्शना तस्माच्च शिवाय कन्यां स्वां शिवां देहि विवेकतः शिवः सर्वेश्वरः सेव्यो विकारी प्रभुरव्यय शीघ्रप्रसादः स शिवसतां ग्रहीष्यतय संशयं तपः साधयो विशेषेण यदि कुर्याच्च शिवा तपः सर्वथा सुसमर्थो हि स शिवः सकलेश्वरः कुलीपेरपि विध्वंसी ब्रह्मादीन सतवकप्रदः ब्रह्मोवाच इतयुक्त्वा त्वां पुनस्तात कौतुकी ब्रह्मविन्मुने शैलराजमवोचो हि हर्षयन्वचने शुभे भाविनी दयिता शम्भो सानुकूला सदा हरे महासाध्वी सुव्रता च पित्रो सुखविवर्धिनी शम्भोश्ववितं वशे चेषा करिष्यति तपस्विनी स चाप्येनामृते योषां न हान्यामुद्यहिष्यति हितयो सदृशं प्रेम न कस्यापयेव सादृशं भूतं वा भविता वापि नाधुना च प्रवर्तते अन्यो सुरकार्याणि कर्तव्यानि मृतानि च यानि यानि नगश्रेष्ठ जीवितानि पुनः पुनः अन्याकनयाया तत्तेद्रे अर्धनारीश्वरो हरः भविष्यति तथा हर्ष दिनयोर्मिलितं पुनः शरीरार्धं हर स एषा हरिष्यति सुता तव तपः प्रभावात् सन्तोष्य महेशं सकलेश्वरं स्वर्णगौरीसुवर्णाभा तपसा सोष्ये तं हरं विद्युद्गौरतमाचेयं तव पुत्री भविष्यति गौरीति नाम्ना कन्या तु ख्यातिमेषा गमिष्यति
सर्वदेवगणे पूज्या हरिब्रह्मादिभिः स तथा नानयस्मे त्वमिमां धातुमिहार्षि न गौतमा इदं चोपांशुदेवानां नाप्रकाशयं कदाचन इति तस्य वचः श्रुत्वा देवर्षे तं तव नारद उवाच हिमवान् वाक्यं मुनेः त्वां वाग्विशारदः हिमालय उवाच हे मुने नारद प्राज्ञ विज्ञप्तिं काश्चिदेव हि करोमि तां शृणु प्रीत्या तत्सत्त्वं प्रमुदमावह श्रूयते तयक्तसङ्गः स महादेवो यतात्मवान् तपस्वरतिसन्नित्यं देवानामपयगोचरः स कथं ध्यानमार्गस्थ परब्रह्मर्पितं मनः भ्रंशयिष्यति देवर्षे तत्रमेव संशयो महान् अक्षरं परमं ब्रह्म प्रदीपकलिकोपमं सदाशिवाख्यं स्वं रूपं निर्विकारमजात्परं निर्गुणं सगुणं तस्व निर्विशेषं निरीहकम् अतः पश्यति सर्वत्र न तु बाह्यं निरीक्षते इति स श्रूयते नित्यं किन्नराणां मुखान्मुने इहागतानां सुप्रीत्या किं तन्मिथ्यया वचो ध्रुवं विशेषतः श्रूयते स साक्षान्नाम्ना तथा हरः समयं कृतवान् पूर्वं तन्मया गदितं शृणु न त्वामृतेनयां वरये दाक्षायणी सती प्रिये भार्यार्थं न ग्रहीष्यामि सत्यमेतदब्रवीमि ते इति सत्यासं तेन पुरेव समयः कृतः तस्यामृतायां स कथं स्वयमन्यां ग्रहीष्यति ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा स गिरिशतुक्षणी मास तस्य पुरस्सत्त्व तदा कर्णार्थ देवर्षे त्वं प्रावोच सुतत्वतः नारदुवाच न वै कार्या त्वया चिन्ता गिरिराज महामते एषा तव सुता काली दक्षजाहा भवत्पुरा सती नामा भवत्तस्या सर्वमङ्गलदां सदा सती सा वै दक्षकन्या भूत्वा रुद्रप्रिया भवत पितुर्यज्ञे तथा प्राप्या नादरं शङ्करस्य च तं दृष्ट्वा कोपमाधाय त्याक्षी देहं च सा सती पुनः चैव समुत्पन्ना त्वगेहेमाम्बिका शिवा पार्वती हरपत्नेयं भविष्यति न संशयः एतत् सर्वं विस्तरात्त्वं प्रोक्तवान् भूभृते
मुने पूर्वरूपं चरित्रं च पार्वत्या प्रीतिवर्धनं तं सर्वं पूर्ववृत्तान्तं काल्यामुनिमुखाद् गिरि श्रुत्वा स पुत्रदारः स तदानीः संशयोऽभवत्। ततः कालीकथां श्रुत्वा नारदस्य मुखात् तदा लज्जयाधोमुखी भूत्वा स्मितविस्तारितानना करेण तां तु संस्पृश्य श्रुत्वा चरितं गिरि मूर्धनि शश्वतथाघ्राय श्वासनान्ते नयवेश्यत। ततः सत्वं तां पुनः दृष्ट्वा वोचस तत्र स्थितां मुने हर्षयन् गिरिराजं च मेनकां तनये सह सिंहासनं तु किन्तवस्या शैलराज भवेत्ततः शम्भोरुरौ सदेत्सया आसनं तु भविष्यति हरेरुवासनं प्राप्य तन्या तव सन्ततं न यत्र कस्यचिद् दृष्टिमानसं वागमिष्यति। ब्रह्मोवाच इति वचरमुदारं नारद त्वं गिरीशं त्रिदिवमगम् उक्त्वा तत्क्षणादेव प्रीतया गिरिपतिरपि चित्ते चारुसम्मोदयुक्तः स्वगृहं गमदेवं सर्वसम्पत्समृद्धम्। इति श्री शिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे नारद हिमालय संवादवर्णनं नामाष्टमोऽध्यायः। ब्रह्मा जी ने कहा, एक बार तुम शिव ज्ञानी शिव लीला को जानने वालों में श्रेष्ठ शिवजी द्वारा प्रेरित होकर हिमालय के घर प्रेम पूर्वक गए थे। हे मुनिवर नारद, तुम्हें देखकर प्रणाम कर उसने तुम्हारी पूजा की और अपनी कन्या को बुलाकर उससे तुम्हें प्रणाम कराया। हे मुनिवर, फिर हिमाचल ने हाथ जोड़ सिर झुकाकर तुम्हें प्रणाम करके कहा। हिमालय ने कहा, हे मुनि नारद, ब्रह्मा के पुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानी प्रभु आप सर्वज्ञ परोपकार में तत्पर तथा दयालु हैं। मेरी पुत्री के गुण दोषयुक्त जन्म फल को बतलाइए। यह भाग्यवती मेरी बेटी किसकी पत्नी होगी? ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, जब हिमाचल गिरिराज ने तुमसे ऐसा कहा तब तुमने कालिका का हाथ और विशेष करके उसके अंगों को देखकर हे तात, तुमने गिरीश से कहा क्योंकि तुम कौतुकी ज्ञानी बोलने में चतुर तथा सवृतांत को जानते थे। नारद जी ने कहा, हे मेना, यह तुम्हारी कन्या चंद्रमा की कला के समान बढ़ने वाली है। हे शैलराज, यह सभी शुभ लक्षणों से युक्त प्रथम कला जैसी है। यह अपने पति को सुख देने वाली तथा माता पिता के यश को बढ़ाने वाली सभी स्त्रियों में चरित्र वाली एवं सदा आनंद देने वाली है। हे हिमालय, तुम्हारी कन्या के हाथ में सभी लक्षण अच्छे हैं। केवल एक रेखा
बड़ी विलक्षण है। उसका फल सावधानी से सुनो। इसका पति योगी, नंगा, निर्गुण, काम वासना रहित, माता पिता से रहित, मान रहित और अशिव वेशधारी होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार हिमालय के वचनों को सुनकर और उन्हें सत्य मानकर मीना और हिमाचल दुखी हुए। जगदम्बिका शिवा नारद जी की बातों को सुनकर, हे मुनि, इन लक्षणों से युक्त शिवजी को समझकर मन में अत्यंत प्रसन्न हुई। नारद जी की वाणी मिथ्या नहीं होती, यह सोचकर शिवा ने शिवजी के चरणों में हृदय से स्नेह किया। हे नारद, तब दुखी होकर शैलराज ने तुमसे कहा, मैं कौन सा उपाय करूं? मुझे यह सुनकर अत्यंत कष्ट हुआ। महाकौतुकी बोलने में चतुर, हे मुनि, तब तुमने यह सुनकर भली भांति हिमाचल से कहा। नारद जी ने कहा, हे हिमाचल, मेरी बात को स्नेह से सुनो। मेरी बात झूठी नहीं होती। हाथ की रेखाएं और ब्रह्मा की लिपि सदा स्थिर रहती है। हे शैल, इसका पति वैसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। तुम प्रेम से इसका उपाय सुनो, जिसे करके तुम सुखी हो जाओगे। इस प्रकार के वर लीला रूपधारी भगवान शिव जी हैं। जितने मैंने कुलक्षण कहे हैं, उनमें वे सभी सद्गुण रूप में देखे जाते हैं। समर्थ भगवान में दोष दुख के कारण नहीं होते, और वही दोष असमर्थ व्यक्ति में दुखद होते हैं। इसके उदाहरण सूर्य, अग्नि, गंगा हैं। इसलिए तुम बुद्धिपूर्वक शिवजी को दे दो, क्योंकि शिवजी देवों के भी देव हैं, सदा सेवा करने योग्य, अविकारी प्रभु तथा अविनाशी हैं। शीघ्र प्रसन्न होने वाले शिवजी शिवा को अवश्य स्वीकार करेंगे। यदि उनको प्राप्त करने के लिए शिवा तप करें तो उत्तम होगा। सकलेश्वर शिव सब कुछ करने में समर्थ है। वे व्रज का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा भी उनके वश में हैं। वे विनाश के देवता हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्मवेत्ता मुनिवर तात, इतना कहकर तुमने शैलराज को प्रसन्न करते हुए पुनः कहा कि यह शिवजी की पत्नी होने वाली है, सदा शिव के प्रति अनुकूल रहेगी। यह महापतिव्रता, सरल स्वभाव वाली और माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली होगी। यह तपस्विनी शिवजी के हृदय को अपने वश में किए रहेगी। शिवजी भी इसके अतिरिक्त दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों के जैसा प्रेम ना होगा और ना इस समय किसी में है। हे गिरिराज, ये दोनों ही देवताओं के नष्ट हुए समस्त कार्यों को बार बार पूरा करेंगे। हे हिमाचल, तुम्हारी इसी कन्या से भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहे जाएंगे। इनका यह संगम प्राथमिक नहीं है, अपितु यह दोबारा हो रहा है। यह अपने तत्प्रभाव से शिवजी के वामांग की अधिकारिणी उनकी प्रसन्नता से बन जाएगी। स्वर्ण गौरी सुवर्ण के सदृश आभा वाली अपनी तपस्या से शिवजी को संतुष्ट करके बिजली की भांति यह तुम्हारी पुत्री और भी सुंदरी होगी। तुम्हारी यह कन्या ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं की पूज्या होकर गौरी नाम से प्रसिद्ध होगी। हे नगराज, इस कन्या को तुम दूसरे को नहीं दे सकते। इस गुप्त बात को तुम देवताओं से भी मत प्रकट करना। हे देवर्षि नारद, इस प्रकार तुम्हारी बातें सुनकर हे मुनि, बोलने में चतुर हिमालय तुमसे कहने लगा। हिमालय ने कहा, हे बुद्धिमान नारद मुनि, मेरा एक विनम्र निवेदन है, उसे आप प्रेम पूर्वक सुनने की कृपा कीजिए। सुना जाता है
कि वह जितेंद्रिय महादेव देवताओं की दृष्टि से भी ओझल होकर सदा तप किया करता है। पर ब्रह्म में मन लगाया हुआ ध्यान मार्ग में स्थित वह शिव अपने मार्ग को कैसे छोड़ेगा? हे देवर्षि, मुझे यह महान संदेह है। दीपक की लौ के सदृश वह अक्षर पर ब्रह्म जो ब्रह्मा से भी परे है, वह सदाशिव अपने रूप को कैसे छोड़ेगा? वह निर्गुण होकर भी सगुण है, निर्विशेष तथा निरीह है। वह सब कुछ देखता हुआ भी सांसारिक विषयों को नहीं देखता है। हे मुनि, इस प्रकार उनके संबंध में यहाँ आए हुए किन्नर कहा करते हैं, यह बात झूठी कैसे हो सकती है? विशेष रूप से वे हर नाम से सुने जाते हैं। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे तुम मुझसे सुनो। हे प्रिय दक्ष पुत्री सती, तुम्हारे अतिरिक्त मैं पत्नी रूप में दूसरी स्त्री का वर्ण नहीं करूँगा। मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ। इस प्रकार उन्होंने सती के साथ पहले ही प्रतिज्ञा की है। उसके मर जाने पर वे दूसरी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, इतना कहकर वह हिमाचल तुम्हारे सामने चुप हो गया। हे देवर्षि, तब तुमने उससे रहस्य की बात कही। नारद जी ने कहा, हे महामती गिरिराज, तुम चिंता मत करो। यह तुम्हारी कन्या काली पहले जन्म में दक्ष की कन्या थी। तब इसका नाम सती था, जो सदा मंगलकारक और शिवजी की पत्नी थी। अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपना तथा शिवजी का अनादर देख क्रुद्ध होकर उस सती ने अपना शरीर त्याग दिया। फिर वही तुम्हारे घर में यह जगदम्बिका शिवा रूप में उत्पन्न हुई। यह पार्वती शिवजी की निसंदेह पत्नी होगी। हे मुनि, यह सब तुमने विस्तार पूर्वक हिमाचल से पार्वती के पूर्व जन्म की कथा और आनंददायक उसका चरित्र कहा। अपनी पुत्री काली के पूर्व जन्म की उस कथा को मुनि के मुख से सुनकर हिमाचल स्त्री पुत्र सहित संदेह रहित हो गया। नारद के मुख से काली अपनी उस कथा को सुनकर लज्जा से नीचे की ओर मुख करके मंद हास्य करने लगी। उसके चरित्र को सुनकर हाथ से अपनी कन्या का स्पर्श करके उसका माथा सूंघकर उसे अपने साथ बैठा लिया। हे मुनि, उसके बाद वहाँ बैठी हुई उस काली की ओर देखकर गिरिराज, मीना तथा उनके पुत्रों को प्रसन्न करते हुए तुमने फिर कहा, हे शैलराज, इसका सिंहासन सदा शिवजी की बाईं जंघा होगी। शिवजी की जांघ को स्थायी आसन के रूप में पाकर तुम्हारी यह कन्या किसी की दृष्टि अथवा मन का विषय नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार तुम गिरिराज से परम उदार वचन कहकर तत्काल स्वर्ग को चले गए। गिरिराज भी प्रसन्न होकर सब प्रकार की संपत्ति से समृद्ध अपने घर चले गए। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में नारद हिमालय संवाद वर्णन नामक 8वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।